मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़े फंक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन एंड कॉट फंक्शन। ठीक है ना। और हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक एंड कोसेक फंक्शन एंड ऑल्सो अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि उसके लिए इनवर्स फंक्शन आना जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा ट्राई करेंगे उसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बाद में भी पढ़ा लेंगे जब इनवर्स फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अभी अपन ट्राई कर सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हमें सिर्फ रेंज और डोमेन पता चल जाए कि रेंज और डोमेन हाउ वी कैन फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बस इतना सा यूज करना है। ठीक है ना। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा फाइंड द रेंज ऑफ f of x equal to mod sin x प्लस mod cos x। ठीक है ना। रहेगी। अब तुम्हारी जानकारी के लिए बोल दो कि इसका डोमेन तो r होगा, क्योंकि इसका डोमेन कितना r, इसका डोमेन भी कितना r। ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। रहेगी नहीं, सिंपल सी बात है, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द रेंज ऑफ f of x equal to mod sin x plus mod cos x फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन f of x always greater than 0। बोला किसको आया सर? पहली बार mod sin x is greater than or equal to 0, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। and mod cos x is greater than or equal to 0। for your kind information, where sin x is equal to 0 cos x can't be equal to 0, and where cos x equal to 0 sin x can't be equal to 0। कोई बड़ी वाली बात, मोड लग गया तो वैल्यू कैसी? पॉजिटिव। तो जब ये 0 तो इसकी समथिंग वैल्यू है, तो ऑल ओवर तो मिला के समथिंग वैल्यू ग्रेटर 0 है ना। राइट है कि नहीं? इसलिए मैंने क्या लिख दिया? f of x क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। अब मुझे पता चल गया f of x क्या है? mod sin x प्लस mod cos x। राइट है कि नहीं? मैं एक बार इसका स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है ना। और इसका स्क्वायर करने के बाद मुझे मिला सर, ये मिल गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस mod 2 sin x इंटू cos x। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? सर यहां से देखो, इसको मैंने बोला 1, राइट है कि नहीं, प्लस ये हो गया मेरे पास sin 2x। कोई बुराई वाली बात? राइट है कि नहीं? इतना तो मुझे पता है, ये f of x का स्क्वायर, मतलब ये आ गया, इसका स्क्वायर किया है, तो मैं इसको लिख दूं f स्क्वायर x। कोई बुराई वाली बात? राइट है कि नहीं? अच्छा देखो, f(x) ग्रेटर देन 0 है तो f स्क्वायर x भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना। तो मैंने लिखा f स्क्वायर x जो होगा ना लेस देन किस होगा? मैंने कहा मिनिमम वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। और मैक्सिमम कितनी? देखो सर, इसकी मिनिमम वैल्यू 0। मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, ये +1 तो है ये। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? देखो यहां से ये मॉडुलस में, राइट है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 इस पूरे की। क्यों सर? -1 क्यों नहीं? देखो सर, -1 तुमने अगर sin x की वैल्यू -1 रखा तो ये कितना हो गया? 1, तो मैक्सिमम हो गया। तो मैं कहूँ 0 पर ये क्या आएगा? मिनिमम। तो मैंने कहा ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 1। कैसे 1? ये 0 तो ये कितना? 1। ठीक है ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? या तो sin थीटा की वैल्यू 1 रखूं या -1 रखूं, दोनों ही केस में ये कितना आएगा? मॉडुलस 1 प्लस 1 तो लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है ना। बट आई नीड ओनली f of x। कोई बुराई वाली बात? तो जैसे मैंने f of x निकाला, ध्यान से देखो, f of x क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब प्लस माइनस मत लेना। ठीक है ना। ओनली क्वांटिटी। तो इसका स्क्वायर रूट कितना? 1। इसका स्क्वायर रूट कितना? √2। तो ये मेरे पास क्या आ गया? f of x दिस, मतलब इसकी रेंज कितनी आएगी? 1 to √2। दैट मींस f of x बिलोंग्स टू 1 to √2। दिस इज आवर रेंज। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन देखना, फाइंड द रेंज ऑफ tan of x f of x equal to sin x divided by square root of 1 plus tan square x minus cos x divided by square root of 1 plus cot square x। ठीक है ना, रेड है कि नहीं? अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने बताया था रेंज निकालने से फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड डोमेन, रेड है कि नहीं? हमें डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। विदाउट फाइंडिंग डोमेन वी कांट, फाइंड तो कर सकते हैं लेकिन डोमेन फाइंड कर तो अच्छा इजीली हो जाए, समझ में अच्छे से आता, ठीक है ना? तो डोमेन फाइंड के लिए एक बार मेरे पास इंफॉर्मेशन मिली डोमेन फाइंड के लिए। देखो डोमेन के लिए ये सारे के सारे डिफाइन है, ये भी डिफाइन होगा, ये जीरो का भी आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये tan x और cot x क्या हो जाएंगे? नॉट डिफाइन, राइट है कि नहीं? तो यानी कि वो वैल्यू देख लो जहां पर tan x और cot x क्या है? नॉट डिफाइन। मैंने कहा tan x नॉट डिफाइन होता है ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 एंड cot x नॉट डिफाइन होता है कोएफिशिएंट ऑफ पाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो मैंने बोला जो डोमेन होगा ना, डोमेन x इक्वल टू कितना आएगा? r में से घटा दो कितना? एक तो सर ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 एंड दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ पाई, ठीक है ना? ये मेरा डोमेन हो जाएगा क्या? एंड n बिलोंग्स टू कितना? इंटीजर। समझ में आया ना कैसे? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था tan x कहां नॉट डिफाइन होता है? इन पर। cot x कहां नॉट डिफाइन होता है? एंड पाई पर, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? अच्छा, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। f ऑफ x इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया? sin x, नीचे देखो ये कितना? sec स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। मैंने बताया था x स्क्वायर इक्वल्स टू अपन लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू mod x, राइट है कि नहीं? तो ये mod sec x हो गया क्या? mod sec x माइनस cos x डिवाइड बाई mod cosec x, राइट है कि नहीं? ठीक है ना? मैंने कहा थोड़ा सा हल्का सा चेंज करो इसको लिखता हूं मैं sec x sin x इंटू मोड cosec x cos x है ना, माइनस cos x मोड sin x। ये आ गया मेरा फंक्शन, ठीक है ना? अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है। इतना समझ में आ गया होगा तो मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर देता हूं एक बार, ठीक है ना? देखो कैसे करूंगा मैं। ध्यान से देखो, इफ x ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं लूंगा मैं, समझ में आ गया? 0 इक्वल क्यों नहीं लूंगा? यहां देखो अगर 0 के इक्वल लिया तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? एंड लेस देन पाई बाई 2, ध्यान से देखो ना, लेस देन कितना? पाई बाई 2 भी नहीं ले सकता क्योंकि अब की बार ये नॉट डिफाइंड। अगर ये वैल्यू आ जाए तो पहली बात तो ये ऑल ओवर हो क्या गया? cos x sin x और cos x दोनों पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? और ध्यान से देखो ये भी पॉजिटिव, तो सेम माइनस सेम आ गया ना, राइट है? तो मेरे पास f ऑफ x कितना आ गया? f ऑफ x आ गया सर sin x cos x माइनस cos x sin x, राइट है कि नहीं? कितना आ गया? 0। समझ में आई बात? 0 से पाई बाई 2 में साइन और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना 0 to पाई बाई 2, ये वाला क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं? तो साइन और cos दोनों पॉजिटिव, तो मोड x और x पॉजिटिव, तो उसका मोड x कितना? x ही तो होता है, तो वही कहानी आएगी नहीं। लेकिन अगर f ऑफ x की वैल्यू अगर मैं बोलूं ग्रेटर देन पाई बाई 2 इक्वल टू ले ही नहीं सकता, देख सकते हो, क्योंकि यहां पर मेरा फंक्शन कैसा? नॉट डिफाइंड, लेस देन पाई की इक्वल भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये वाला केस सब ऐसा जैसे ही हुआ ना, ये जो मेरा f ऑफ x ना, ये क्या आ गया? देखो ध्यान से, sin x, देखो ध्यान से, पाई बाई 2 से मैं कहां जा रहा हूं? पाई तक। सेकंड क्वाड्रेंट, साइन कैसा? पॉजिटिव, बट cos कैसा? नेगेटिव। तो मैंने मोड x का लिखाया था माइनस x और x, अगर x लेस देन 0, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो कौन सा केस आ गया? माइनस x इसके लिए। क्यों? क्योंकि कैसा? नेगेटिव, तो ये मेरा क्या होगा? माइनस साइन x इंटू cos x, ठीक है ना? यहां देखो, ये माइनस cos x,
ये देखो अब की बार ये पॉजिटिव है तो कौन सा केस आ गया ये, तो मैं क्या लिखूंगा साइन एक्स, तो ये क्या आ गया -2 साइन एक्स, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, मेरे इसका मतलब माइनस साइन 2x, ठीक है ना, और साइन 2x के बारे में बोला था माइनस साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, साइन थीटा -1 से 1 होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करो तब भी -1 से 1 के पीछे रहेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा और भी डिसाइड कर लेते हैं, इधर आ जाओ, मेरे पास फंक्शन क्या है, f of x इक्वल टू देखो ध्यान से, f of x इक्वल टू साइन एक्स मोड कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स मोड साइन एक्स, ठीक है ना। तीसरा केस ले रहा हूं मैं, इफ x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। ध्यान से देखो ये वाला केस है सर, अब की बार साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना, दोनों कैसे हैं नेगेटिव, तो मेरे पास f of x कैसा आएगा सर, ये नेगेटिव आएगा क्या, मॉडुलस x है तो साइन मॉडुलस है तो नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं, तो ये कितना हो गया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट देखता हूं मैं, इफ x जो है ना 3π/2 से ग्रेटर बट लेस देन कितना 2π, लेस देन कितना 2π, ठीक है ना। तो ध्यान देखो f of x कितना आएगा सर, ये देखो पॉजिटिव, समझ में आया ना, पॉजिटिव कैसे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, तो ये कितना होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। यहां देखो ये नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा ना, ये नेगेटिव प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कितना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑल ओवर यू विल गेट साइन 2x एंड वी ऑलरेडी नो साइन एक्स लाइन बिटवीन -1 to 1, राइट है कि नहीं। तो यहाँ के देखो इस केस में मेरी रेंज -1 से 1, इस केस में मेरी रेंज -1 से 1 और 0 भी आ रहा है, तो यानी कि मेरे पास इस टोटल फंक्शन की ओवरऑल रेंज कितनी है -1 to 1, यानी कि f of x is belongs to -1 to 1, दिस इज आवर रेंज, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f of x इक्वल टू साइन 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। देखो सर ग्राफ सर हमें डोमेन पता चल जाए, ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसका डोमेन कुछ नहीं, इसका डोमेन ऑल बिलोंग्स टू आर, इसके डोमेन में सर यहां दिक्कत आने वाली है क्योंकि स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव है, क्यों सर, ये 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो सर 0 से प्लस 0 कभी आएगा नहीं, 0 से लेस आएगा नहीं, और 0 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डोमेन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सिर्फ हमें वो वैल्यू हटा देनी है जहां पर x कितना हो जाए π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये वैल्यूज मैं क्या कर दूंगा हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पर मेरा tan x क्या है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो मेरे पास f of x क्या मिलेगा सर, देखो ध्यान से साइन 2x, और ध्यान से देखो ये कितना, ये देखो कितना आ गया sec x, सीधा लिख देता हूं क्योंकि ये कितना sec स्क्वायर x, इसके रूट से बाद sec x, ध्यान से देखो थोड़ा सा देखो 2 sin x इंटू cos x और इंटू sec x, ठीक है ना, तो ये ओवर करके कितना आ गया 2 sin x, राइट है कि नहीं। तो मैं कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाना किसका sin x, और वो भी क्या 2 को मल्टीप्लाई करके, तो सिंपल सी बात है sin x का ग्राफ बना दो। अभी इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज बता दूंगा मैं, sin x का ग्राफ बनाना तुम्हें, ठीक है ना। ध्यान से देखो कैसे आएगा sin x का ग्राफ ऐसे आता है क्या, देखो ध्यान से sin x का ग्राफ ऐसे चलता है क्या, राइट है कि चलता ही जाएगा डॉट सो ऑन, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, एंड नीचे भी जाएगा, ये मेरे पास आ गया sin x। अच्छा ध्यान से देखो अगर sin x ओनली होता
इतना तो मुझे पता साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो 2 sin x, मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, -2 2 2, कोई बराबर वाली बात। तो यहां से देखो ये जो मेरे पास फंडा होगा ना, ये जो लाइंस ये होगी y इक्वल टू 2 और ये कितना होगा नीचे y इक्वल टू -2। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, सर ये जो मेरा ग्राफ है ना sin x का, अभी आपने बोला था कि सर π/2 3π/2 मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डोमेन में नहीं है। क्यों नहीं है डोमेन में? क्योंकि अंदर कौन है 10x, और 10x क्या हो गया π/2 3π/2 5π/2, इन पर मेरा क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो देखो सर पहले π/2 कहां है, ये रहा π/2, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट 3π/2, नेक्स्ट 5π/2, चलता ही जाऊंगा सो ऑन। इधर आ जाओ -π/2 और कोएफिशिएंट ऑफ π/2 पे, ठीक है ना, -3π/2, समझ में आई बात। तो सर ये जो ग्राफ है ना यहां ब्रेक होगा और यहां ब्रेक होगा, वहां पर मैं क्या बना दूं फॉलो बॉल, कोई बराबर वाली बात, राइट है कि नहीं। सिमिलरली यहां पर ब्रेक, क्योंकि यहां पर मेरा ग्राफ डिफाइन ही नहीं है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, यहां पर मेरा ग्राफ डिफाइन नहीं है, सही है कि नहीं, क्योंकि बीच में कौन आ रहा है 10x, और 10x मेरा क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ π/2 पे क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये होगा मेरा ग्राफ इसका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पहले हमें आना चाहिए इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, बट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं वैसे समझा दूंगा। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ समझ में आ गया ना, काम चल जाएगा, ठीक है ना। यहां पर मुझे ग्राफ समझ में आना चाहिए, राइट है कि नहीं। इनवर्स फंक्शन ग्राफ बना रहे हो तो कुछ नहीं करना, जो मेन फंक्शन है ना उस ग्राफ का मिरर इमेज ले दो, किसमें y इक्वल टू x में। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे फॉर द ग्राफ ऑफ f inverse x take the mirror image of y to f of x in the line y equal to x, सिंपल, राइट है कि नहीं। लेकिन एक और बात, ठीक है अभी इसको बता दे, ठीक है ना। जैसे पहला केस मेरा क्या है, ये मैं लिख लूं, इंपॉर्टेंट बात यही है, इसको नोट करना है, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं। पहला मेरा जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मैं ले रहा हूं sin इनवर्स x, ठीक है ना। क्या ले रहा हूं मैं, पहला sin इनवर्स x, राइट है कि नहीं। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहली बात sin x का ग्राफ बना दो। किसका ग्राफ बना दूं मैं, sin x का, ठीक है ना। -π/2 2 π/2, राइट है कि नहीं। देखो -π/2 sin x का ग्राफ कैसा आता है, यही आता है क्या, ये कितना -π/2, अच्छा ये वैल्यू कितनी 1 और ये कितनी -1, ठीक है ना। इसका मिरर इमेज लेना है किसमें, y इक्वल टू x लाइन में। तो देखो ध्यान से, y इक्वल टू x लाइन यही होती है क्या, ये मेरा क्या है y इक्वल टू x लाइन। तो ध्यान से देखो, मिरर इमेज लूंगा मैं, ध्यान से देखो ये पार्ट, अगर ये मिरर, जैसे ये मैं सामने खड़ा हूं, मिरर मेरा ये तो जस्ट अपोजिट में दिखूंगा, तो यानी कि इसका मिरर लूंगा इतने पार्ट का sin x पॉजिटिव के लिए, तो ये पार्ट कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा क्या, सिमिलरली। और हाँ -1 से 1 जा नहीं सकता बाहर। तो ये जो मेरा ग्राफ दिख रहा है ना, ये मेरे पास क्या है साइन इनवर्स ग्राफ। देखो मैं ऐसे बना देता हूं उधर, ठीक है ना, ये हो गया
राइट है कि नहीं, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, ये किसके साथ बनाया, साइन एक्स के साथ। तो देखो ध्यान से, अब मिरर इमेज इनका भी लूंगा मैं, ये जो वैल्यू है ना इनका, देखो पाई बाई टू का मिरर इमेज रख लिया तो ये पाई बाई टू इधर शिफ्ट हो गया क्या, तो अब देखो पाई बाई टू कहाँ आ गया, ये, ठीक है ना, और ये किधर हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, माइनस पाई बाई टू। ध्यान से देखना, एक और बात, जैसे इनका मिरर इमेज ये उल्टे हो गए, ये कितना हो गया 1, ये -1, तो ये कितना हो गया 1 और ये -1। मैंने कहा बात समझ में आई, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, सर -1 to 1, डोमेन हमेशा किधर देखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस, तो कितना -1 to 1, ठीक है ना। रेंज देखो अलोंग वाई एक्सिस कितना, -π/2 to π/2, साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, कोई दिक्कत वाली बात, सॉरी -π/2 to π/2, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं, बात समझ में आई। इसका मतलब कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। अगला समझते अपन। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक चीज बता दूं तुम्हें, साइन इनवर्स नोट डाल के लिखना, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स हमेशा कितना होता है एक्स, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। लेकिन एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा, एक्स बिलोंग्स टू कितना, डोमेन कितना होगा, मैंने कहा डोमेन इसका मत देखो, डोमेन इसका देखो, बिकॉज एक्स साइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स के लिए, साइन इनवर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइन एक्स के लिए, तो डोमेन किसका देखूंगा मैं, साइन एक्स का, नॉट इनवर्स का। तो यहां पर एक्स बिलोंग्स टू कितना, सर -π/2 to π/2, क्योंकि साइन एक्स का डोमेन देखना है मुझे। लेकिन उल्टा देखना, अगर मैंने बोल दिया साइन इनवर्स एक्स, अगेन दिस इज इक्वल टू एक्स, लेकिन कंडीशन चेंज होगी, नाउ वी आर लुकिंग द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट है कि नहीं, तो इसका डोमेन कितना, -1 to 1, एक्स बिलोंग्स टू कितना, -1 to 1, ठीक है ना। अगला, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। अच्छा, ये -π/2 to π/2 क्यों बना है, इसको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत जरूरी चीज, सिंपल चीज है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट सेकंड केस, y इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है ना, y इक्वल टू cos इनवर्स x, समझते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, y इक्वल टू x में क्या बनाना, मिरर इमेज, लेकिन अब की बार मिरर इमेज किसका लूंगा, y इक्वल टू cos x का, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। तो सिंपल y इक्वल टू cos x का बना दो, राइट है कि नहीं, y इक्वल टू cos x का 0 से पाई में कैसा आता है, यही आता है क्या, ये 0 और ये कितना पाई, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। ध्यान देखो, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है, ये रही मेरी y इक्वल टू एक्स लाइन, राइट है कि नहीं, y इक्वल टू एक्स लाइन। अब इसमें क्या लेना है, मिरर इमेज, तो कुछ नहीं करना, ये जो पार्ट है ना इधर शिफ्ट हो गया, राइट है कि नहीं, कैसे शिफ्ट होगा सब देखो ध्यान से, ये पार्ट इधर से ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना। तो देखो सर, ये इतना 0 से पाई में किसका ग्राफ है, cos x है, तो इसका मतलब ये जो इतना है ना किसका ग्राफ है, cos इनवर्स x का। मतलब बनाना क्या चाह रहे हो, इधर बना के दिखा दूं मैं, ठीक है ना, ये किसका ग्राफ है मेरा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब एक बात और, सर एक बात बोले, आपने मिरर इमेज के बाद एक बात बताया था, ये जो वैल्यूज है ना कहां से हो जाएंगी, वाई एक्सिस पर, तो ये कितना हो गया पाई,
और ये कितना 0। सिमिलरली ये जो वैल्यूज है ना कहां शिफ्ट हो जाएगी, ये जो वैल्यूज कहां शिफ्ट हो जाएगी एक्स एक्सिस पर। तो देखो सर ये वैल्यू कितनी है 1, सॉरी हाँ 1, ये कितना है, ये कितना है, तो ये वैल्यू कितनी है 1 और ये वैल्यू कितनी -1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, यानी कि ये जो वैल्यूज है ना ये जो ये दिख रही है ये -1 से 1, ये कितना होगी अलोंग द वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं। ये वैल्यू कितना होगी अलोंग द वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। तो डोमेन कितना हो गया, डोमेन x बिलोंग्स टू कितना, सर ये जो पार्ट है किसका है डोमेन का, ये वाला पार्ट, राइट है कि नहीं। और ये वैल्यू भी क्या है इंक्लूड, तो कितना -1 to 1। सर रेंज चेंज होगी सर, रेंज कितनी 0 to पाई, राइट है कि नहीं। अच्छा एक और बात, cos इनवर्स cos of x equal to x, but now I am talking about the domain of cos of x, right है कि नहीं। then domain of cos of x कितना होगा, cos x का डोमेन होता है भाई, और cos x का डोमेन कितना होता है, cos x का डोमेन कितना x belongs to r, ठीक है ना। अच्छा लास्ट टाइम लिखना sin इनवर्स sin x का डोमेन कितना होगा x belongs to r, right है कि नहीं। नेक्स्ट sin cos इनवर्स x, इस केस में x बिलोंग्स टू कितना होगा, तो x ही आंसर, लेकिन अब की बार डोमेन किसका cos इनवर्स x का, तो x बिलोंग्स टू कितना -1 to 1, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। ये मेरा किसका हो गया cos इनवर्स x का डोमेन, राइट है कि नहीं। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पर, ठीक है ना। देखिएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू साइन इनवर्स x² 2, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। मतलब तुम्हें x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए मेरा क्या हो f of x डिफाइन हो, यही तो होता है डोमेन का मतलब। तो सिंपल तुम्हें मैंने बताया था साइन इनवर्स x के लिए x कितना होता है -1 to 1, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, x² 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, मैंने कहा ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है डिवाइड बाई क्या है पॉजिटिव, क्या नेगेटिव आ सकता है क्या, मैं नहीं आ सकता। तो मैंने कहा -1 से क्यों, 0 से होगा ना, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, तो x² 2। एक बात तो समझ में आई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, राइट है कि नहीं। एक और कहानी पकड़ में आ गई, 0 लेस देन इक्वल टू 2। मैंने कहा इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये तो मुझे पता ही होता ही हमेशा ग्रेट, कहने का मतलब ये आ गया मेरे पास, जो मेरे पास x² लेस देन इक्वल टू 2 लिखूं ना डायरेक्ट, ये तो मुझे पता है होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। तो यहां से मुझे पता चल गया x² माइनस √2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, देन आई विल गेट x माइनस √2 into x plus √2 less than or equal to 0. Now it is inequality, right है कि नहीं, and two factors, तो क्या करूंगा √2 minus √2, right है कि नहीं, plus minus plus, but I need only negative zone, then this zone and this value, इनको भी मैं क्या करूंगा इंक्लूड, क्योंकि यहां पर क्या आएगा 0, तो x belongs to कितना -√2 to √2, दिस इज अवर डोमेन, राइट है कि नहीं। 4 फंक्शन साइन इनवर्स x² 2, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, थर्ड केस किसका है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है ना, किसका है y इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट है कि नहीं। देखो कैसे बनाऊंगा y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो पहले मुझे ग्राफ किसका बनाना है tan x का, राइट है कि नहीं। तो tan x का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है ना, राइट है कि नहीं।
tan x अगर आप माइनस पाई टू पाई बाई टू बना देता हूं मैं, ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, राइट है कि नहीं? इसका ग्राफ कैसे आता है? यही आता है क्या? राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, मिरर इमेज इन द वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं? तो मिरर इमेज देखो ये पार्ट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये पार्ट कैसे आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो ध्यान से देखो ये पार्ट कैसे आएगा, देखो मिरर इमेज इधर बताता हूं, थोड़ा देखना। ये देखो इधर बना देता हूं, ठीक है ना? ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इतना ध्यान रखो, राइट है कि नहीं? ये tan x अगर आप इसका मिरर इमेज ये बना दी मैंने, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? इधर देखो उल्टा बना दिया, सॉरी, ये ग्राफ मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। ध्यान से देखो, ये पाई बाई टू, पहले अपन किसका बनाए थे, tan x का, पाई बाई टू पे ऐसे ग्राफ जाता है, देखो ये ग्राफ होता है tan x का, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब मुझे किसका बनाना है, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x कैसे आएगा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल मिरर इमेज बनाना, जो भी तुम्हें दिख रहा है ये भी मिरर इमेज हो जाएगी। अब देखो कैसे आएगा, इसका मिरर इमेज इस पार्ट का, सिमिलरली इस पार्ट का मिरर इमेज, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? y इक्वल टू एक्स सपोज करो ये है, राइट है कि नहीं? तो मैं इधर बना देता हूं सर, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या है पाई बाई टू, देखो ध्यान से, ये भी क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे y एक्सिस, ठीक है ना? ये ऊपर शिफ्ट हो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस पाई बाई टू, राइट है कि नहीं? कैसा आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट ये रहा और नेगेटिव वाला पार्ट ये रहा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो पहली बात सर, डोमेन कितना, डोमेन x बिलोंग्स टू कितना, मैंने कहा x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है कि नहीं? तो x बिलोंग्स टू r। रेंज कितनी, मैंने कहा रेंज देखो, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच ग्राफ कितना है, रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई ओपन, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट तरफ कर दूं मैं, अच्छा एक नोट डाल के, नोट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना? आगे अपन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा देंगे इसको, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा टॉपिक, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट देखो कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है? इसका ग्राफ कैसे बनाऊं मैं, देखो ध्यान से, पहले किसका ग्राफ बनाना चाहिए मुझे, कॉट एक्स का, एक्स एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना? देखो दोस्तों, कॉट एक्स का ग्राफ 0 से पाई बना देता हूं मैं, ये रहा पाई, x इक्वल टू पाई, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो कॉट एक्स ग्राफ 0 से पाई कैसे आता है, 0 पे कितना होता है, इनफाइनाइट, ये कितना होगा बीच में पाई बाई टू, ध्यान से देखना, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये तो मेरा कॉट एक्स ग्राफ, अब मुझे किसका बनाना है, कॉट इनवर्स एक्स का। तो सिंपल y इक्वल टू एक्स में क्या लेना है, मिरर इमेज, राइट है कि नहीं? मिरर इमेज लूंगा तो ये लाइन भी क्या होगी, शिफ्ट, ये क्या होगी, y इक्वल टू पाई लाइन इधर आ गई। अच्छा ये जो पार्ट होगा ऊपर बनेगा तो कैसे बनेगा, देखो ये पाई बाई टू पॉजिटिव है तो पाई बाई टू आ जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा पाई, ठीक है ना?
राइट है कि नहीं? तो देखो सर कैसे आएगा, देखना सर, ये मेरा मिरर इमेज होगा क्या? सॉरी ये जो लाइन है ना इंटरसेक्ट कहां करेगी, ये देखो ये पार्ट ये रहा और इतना पार्ट ये रहा, ठीक है ना? तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ है ना इस टाइप से आ गया, ये रहा पाई और ये रहा कितना पाई बाई 2, ध्यान से देखना, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी तो सर एक बात और, ये तो मेरा ग्राफ किसका, कॉट इनवर्स एक्स का, डोमेन कितना, डोमेन देखो डोमेन अलोंग एक्स एक्सिस, कहीं पर ग्राफ ब्रेक नहीं होगा तो डोमेन कितना, एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज कितना, रेंज 0 to पाई, और हाँ 0 पाई नॉट काउंट, 0 to पाई, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना? नेक्स्ट है cosec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें एक बात बताया नहीं मैंने, cosec एक्स और sec एक्स ग्राफ, ठीक है ना? वो ग्राफ जरूरी है, ठीक है? तो पहले लिख लेना cosec एक्स ग्राफ कैसे बनाना है। cosec x ग्राफ y इक्वल टू cosec x, तो cosec x क्या 1 बाई sin x, तो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ sin x, ठीक है ना? मैं इस तरह से बोल सकता हूं, जहां पर sin x इंक्रीज होगा तो cos x क्या होगा, cosec x डिक्रीज होगा, और sin x डिक्रीज तो cosec x कैसा इंक्रीज, क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो कुछ नहीं करना, तो मैं sin x ग्राफ बना दो पहले, ठीक है ना? sin x का बना देते हैं, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं? तो ये रहा मेरा sin x ग्राफ, और चलता ही जाएगा, ठीक है ना? देखो ध्यान से, 0 पाई 2 पाई और ये 5 पाई बाई 2, ये मेरा कितना है 3 पाई बाई 2, ये कितना है पाई बाई 2, अभी और आगे चलूंगा मैं, ठीक है ना? ये रहा मेरा माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है ना? और ये माइनस 2 पाई, राइट है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये कितना है y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1, और ये कितना है y इक्वल टू -1। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ग्राफ किसका, y इक्वल टू sin x का, मुझे किसका बनाना है cosec x। तो ध्यान से देखो, जहां पर sin x 0 हो रहा है वहां cos x क्या हो जाएगा, cosec x नॉट डिफाइंड, तो sin x 0 कहां, -2 पाई, माइनस पाई 0 पाई 2 पाई, तो यहां पर नॉट डिफाइंड, तो मैं क्या करूंगा, अलोंग द y एक्सिस वर्टिकल लाइन पैरेलल डाल दूंगा, ठीक है ना? तो कौन कौन सी, ये वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, राइट है कि नहीं? ये वर्टिकल लाइन, ध्यान से देखो, जहां sin x मिनिमम 0 तो वहां cosec x कितना होगा, इनफाइनाइट, ऐसे आएगा, आप देखो ध्यान से, और जैसे sin x बढ़ेगा तो cosec x क्या होगा, घटेगा, राइट है कि नहीं? देखो ध्यान से, उसके बाद जैसे sin x घटेगा cosec x क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट है कि नहीं? और sin x नेगेटिव पॉजिटिव तो cosec x भी कैसा, पॉजिटिव। ध्यान नेक्स्ट देखो, sin x नेगेटिव तो cosec x कैसा, नेगेटिव होगा, ऐसा ग्राफ ऐसा है क्या, राइट है कि नहीं? और नेक्स्ट अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई, ध्यान से देखो, cosec x ग्राफ इस जोन में नहीं आ रहा, मतलब cosec x सारी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन -1 से 1 के बीच में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, डोमेन हो तो वो हटा दो, जहां पर sin x कितना है 0, क्योंकि वहां पर cosec x कैसे होगा, नॉट डिफाइंड, तो डोमेन, पहली बात डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू r माइनस, मैंने कहा जहां पर n पाई पर sin x कैसा है 0, r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू कितना, इंटीजर। नेक्स्ट रेंज, तो सिंपल सी बात है, cosec x जो है ना लेस देन और इक्वल टू -1, देख लो ध्यान से, या तो -1 से लेस, ये रहा -1, और cosec x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1, देखो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू
तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ मॉडुलस एक्स या फिर मॉडुलस कॉसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंक्लूडिंग, ध्यान हो मॉडुलस की मैंने बताया था मॉड एक्स, इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a देन x आइदर लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, अगर ध्यान आ गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा फंडा। दूसरी बात पीरियोडिक फंक्शन है, देखो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना अगेन रिपीट होगा, ये ग्राफ पहले ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, लेकिन टाइम इंटरवल कितना है 2 पाई, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना लिखूंगा मैं 2 पाई। फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, ठीक है ना। नेक्स्ट ये हो गया मेरा cosec x का ग्राफ। अब इसके इनवर्स का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है ना। cosec x का ग्राफ आ गया, इनवर्स का ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू cosec इनवर्स x, ठीक है ना, cosec इनवर्स x, राइट है कि नहीं। तो सिंपल सबसे पहले किसका ग्राफ आना चाहिए cosec x। तो देखो ध्यान से, ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। cosec x ग्राफ मैंने बताया था cosec के कहां डिफाइन, नॉट डिफाइन, मैंने कहा पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई, इन पे नॉट डिफाइन। तो पहले मुझे किसका ग्राफ बनाना है cosec x का, क्योंकि उसी का तो मैं क्या लूंगा मिरर इमेज लूंगा ना। थोड़ा मैं इधर बना देता हूं राइट साइड में, क्योंकि इधर में इनवर्स का ग्राफ इस पे भी समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये रहा पाई, ठीक है ना, और ये रहा मेरा माइनस पाई, इसके बीच में बनाई तो मैं, राइट है कि नहीं। cosec x का कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से देखो, cosec x ग्राफ मेरा -1 से 1 के बीच में रह रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। देखो ध्यान से, पाई पर cosec x कैसा नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, ठीक है ना, यहां से लेगा ये कितना पाई बाई 2, सॉरी, ठीक है ना। सिमिलरली इधर देखो, उल्टा बना दिया, सॉरी, और ये ग्राफ इधर, ये मेरा कितना है पाई बाई 2, ठीक है ना, और ये मेरा कितना है माइनस पाई बाई 2, राइट है कि नहीं। तो मुझे इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो मुझे इस पार्ट से मतलब नहीं है, ओनली मैं इतने पार्ट का ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान से देखना, किस पार्ट का, इस पार्ट। अच्छा, ये इतने पार्ट का मतलब कि ये हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो इनवर्स का ग्राफ बना, तो सीधी सी बात y इक्वल टू x में क्या बना दो मिरर इमेज, राइट है कि नहीं। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ये पार्ट, राइट है कि नहीं। मैं इधर बना देता हूं, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अच्छा, पहली बात मिरर इमेज ले रहे हो तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये कैसी वर्टिकल लाइन अलोंग द x एक्सिस लेंगे, और ये जो वैल्यू है ना ये क्या हो जाएगी अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, मैं जो डोमेन ले रहा हूं ना, कौन सा ग्राफ ले रहा हूं माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो x एक्सिस अलोंग कहां हो जाएंगे y एक्सिस पर, तो ये कितना पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2। नेक्स्ट y एक्सिस अलोंग वैल्यू कितने बीच में ले रहा हूं माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 बाहर ले रहा हूं, सॉरी -1 to 1 बाहर ले रहा हूं, तो यानी कि ये मेरे पास हो गया, ये जो पार्ट है ना x एक्सिस पर शिफ्ट हो गया -1 to 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखो सर -1 to 1 के बाहर वाला जोन है, तो ये पार्ट कहां से आएगा, यहां से स्टार्ट होगा क्या, ऐसे ये पार्ट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। सर डोमेन, ये मेरा ग्राफ किसका हो गया cosec इनवर्स x का, ठीक है ना, cosec इनवर्स x। अच्छा एक बात, डोमेन देखना, डोमेन x बिलोंग्स टू कितना, देखो सर x बिलोंग्स टू या तो -1 से लेस और 1 के इक्वल,
तो मैं बोलूंगा माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन, उसके बाद देखो सॉरी -1 और 1, उसके बाद देखो 1 से ग्रेटर, तो 1 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट रेंज की बात कर रहे हैं सर, रेंज की बात देखो ध्यान से, रेंज रेंज की बात कर ले सर, रेंज कितना आएगा? मैंने कहा रेंज कुछ नहीं है, सेम -π/2 टू π/2 के बीच जा रहा हूं मैं, देख लो ध्यान से, -π/2 टू π/2 के बीच में। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखो कि सर जीरो देखो, क्या ये जीरो ही है? जीरो पर नॉट डिफाइन आ रहा है कि सॉरी, जीरो पर वाला केस काउंट करूंगा कि नहीं? मैंने कहा नहीं करूंगा, तो मैंने बोला सर जो इसमें से हटा दो कर्ली ब्रैकेट लगा के, कितना? 0, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? राइट है कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट लास्ट पार्ट है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना? नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स को समझने के लिए पहले हमें चीज सेक एक्स ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड सेक एक्स ग्राफ। तो पहले हमने कॉसेक एक्स सेक एक्स छोड़ दिए थे, कॉस एक्स हो चुका है, अब हम क्या पढ़ेंगे? सेक एक्स के बारे में पढ़ते पहले। y इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है ना? मतलब 1 cos एक्स। एक बात तो समझ में आ गई, cos एक्स का रेसिप्रोकल बनाना है, ठीक है ना? तो मेरे को सबसे पहले काम क्या करना है? cos एक्स का ग्राफ बनाना है, राइट है कि? किसका ग्राफ बनाना है? cos एक्स का। देखो ध्यान से, cos एक्स का ग्राफ ऐसे ही आता है क्या? राइट है कि नहीं? एंड सो ऑन। अच्छा ये कितना? 0, ये कितना? 1, ये π/2, ठीक है ना? ये कितना? पाई, ये कितना? 3π/2, एंड दिस इज कितना? 2π, राइट है कि नहीं? यहां देखो -π/2 -π -3π/2, और ये कितना आएगा नेक्स्ट? -2π, राइट है कि नहीं? एक बात तो समझ में आ गई, ग्राफ जो रेंज है ना -1 से 1 के बीच में रह रहा है, दिस इज 1 और -1 के बीच में, राइट है कि नहीं? अच्छा एक और बात, जहां पर cos 0 वहां पर cos sec x कैसा? जहां पर cos x 0 वहां पर sec x नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? बिकॉज cos sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x। तो सिंपल, 0 कहां हो रहा है? π/2, तो यहां पर मैं क्या करूं? वर्टिकल लाइन डाल दूं, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? ये वर्टिकल लाइन डाल दिया मैं, कोई दिक्कत वाली बात? ध्यान से देखो, पहले cos x क्या हो रहा है? घट रहा है, तो sec x क्या होगा? इंक्रीज होगा, चलता जाएगा, ठीक है ना? सिमिलर केस इसमें देखो, अगेन घट रहा है, तो ये फिर से क्या होगा? इंक्रीज होगा। इधर आ जाओ, सेमी केस, इन दिस केस, ये देखो, इन दिस केस, ये देखो भाई, उसके बाद ये वाला जो, ठीक है ना? एक बात तो समझ में आ गई, ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये किसका है? सेक एक्स का। तो पहले डोमेन की बात कर लें। डोमेन कितना है? एक्स बिलोंग्स टू कितना सर? डोमेन देखो आर है, लेकिन आर में से वो पार्ट घटा दो जहां पर cos क्या है? cos x 0, और cos x 0 कहां पर? ऑड कोएफिशिएंट ऑफ π/2, तो x बिलोंग्स टू कितना? r माइनस 2n प्लस 1 π/2, एंड n बिलोंग्स टू कितना? इंटीजर। नेक्स्ट रेंज कितनी? मैंने कहा या तो 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल, या फिर -1 से लेस और उसके इक्वल। तो मैंने बोला sec x जो है ना ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -1, और sec x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कहना क्या चाहते हो सर? मैंने कहा मोड sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना? दूसरी बात, टाइम पीरियड एक फंक्शन है, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना? 2π, ठीक है ना? नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इसके इनवर्स फंक्शन ग्राफ। तो इनवर्स के ग्राफ के लिए हमें करना क्या है?
0 से पाई वाला ग्राफ लूंगा मैं, ठीक है ना, 0 से पाई वाला ग्राफ। इसको मैं मिटा देता हूं, मुझे इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, ठीक है ना, 0 से पाई वाला ग्राफ, मतलब ये वाला पार्ट ही मिटा देता हूं, राइट है कि नहीं। ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये मेरा किसका cos x का हटा देता हूं मैं, ओनली मुझे किससे मतलब है, sec x, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? देखना, ये कितना है, ये x एक्सिस, ठीक है ना, ये y एक्सिस, और ये जो पार्ट कितना है, पाई, x इक्वल टू पाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? ये कितना 1 और ये -1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? 0 से पाई के बीच में जा रहा हूं मैं, राइट है कि नहीं। तो सिंपल क्या करना है, मिरर इमेज देना है किसमें, y इक्वल टू एक्स लाइन, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है। तो मिरर इमेज कैसे लूंगा, ये जो पार्ट है ना कहां शिफ्ट हो जाएगा, y एक्सिस। देखो ध्यान से, ये मिरर इमेज आ गया, क्या मुझे जाना है 0 से पाई के बीच में, ध्यान से देखना, 0 से पाई, ये x एक्सिस, ये रहा x इक्वल, सॉरी ये पाई, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, -1 to 1 कहां गए, यहां देखो, ये जो -1 to 1 है ना किधर शिफ्ट हो जाएंगे, अलोंग x एक्सिस। तो -1 to 1, ये रहा -1, ये रहा 1, ठीक है ना। ये देखो, उसके बाद देखो इस पार्ट का मिरर इमेज, इस पार्ट का मिरर इमेज यही आया क्या, देखो ध्यान से, पार्ट का मिरर इमेज 0, ये पाई, अच्छा बीच में कौन है, पाई बाई 2, ध्यान देखिए इस पार्ट का मिरर इमेज कैसा है, पाई बॉक्स में, देखना सॉरी, इस क्लास को नेक्स्ट, इस ग्राफ को नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है ना। टाइम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है ना। सो आई विल डिस्कस दिस ग्राफ इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में तुम्हें असाइनमेंट मिल जाए, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ओनली एक ग्राफ बच गया है, इसको बस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसके बेस पर डोमेन रेंज के क्वेश्चन निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, लीस्ट इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, शायद इनकी स्टडी में कंप्लीट कर लूँ, ठीक है ना। तो रेडी रहना, ठीक है ना, और पढ़ते रहना, जो भी तुम्हें असाइनमेंट मिले उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।